सदा हमारे दिलों में रहेंगी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सीमा यादव जी। और अब निर्देशानुसार इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त किया जाता है। क्या सबों को सर मतलब किस बेसिस से किया गया सर, क्या कैसा महसूस होता है इन लोगों को मतलब सम्मानित किया जाता है? सम्मानित यार सब लोग सम्मानित करने से तो सब लोग खुश होते हैं जी। तो ये कोई थोड़ा बहुत अवसर भी रहता है जी। कुछ लोगों को कर दिया जाता है जी। बराबर प्रोत्साहित करने के लिए। कैसा लगता है सर लोगों से जुड़ करके आप लोग रहते हैं सर? अच्छा लगता है। हाँ, ये सपोर्ट करने के लिए उनको जहाँ तक जरूरत होगा आप लोग सपोर्ट करेंगे सर? सब लोग करेंगे जरूर जरूर। सर का कहना हुआ सब लोग करेंगे। अच्छा लगा सर से बात करके, जब कभी आते हैं तो मिलते हैं और जहाँ भी होता है प्रोग्राम ऐसा सर में का हाथ रहता है और सपोर्ट रहता है। धन्यवाद। आप देखते हैं बिहार उज्ज्वल न्यूज़। हम धनंजय सिंह। आज हम बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में हैं, जो कि वार्षिक सम्मान समारोह 2023 में हम लोग आज उपस्थित थे और मैम भी उपस्थित थी। मैं इनसे रूबरू कराऊंगा अपने चैनल के माध्यम से और मैं बात करूंगा कि मैम आज जो पहले तो बिहार उज्ज्वल न्यूज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम आज आप लोग जो है कि नारी शक्तिकरण को लेकर के आगे बढ़ रही हैं और ये बिहार साहित्य की जहाँ तक बात होती है उसको जो छुपते जा रहा है धीरे धीरे उसको आप लोग उभार रही हैं, तो उसका क्या रीज़न रहा है, क्या सोच रहे हैं? सबसे पहले तो वो काम वही सफल होता है जिसमें रुचि हो। जी। तो हमें साहित्य से रुचि है, बचपन से है, उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। जी। और दूसरा मार्गदर्शन भी मिलता है जब आप किसी संस्था से जुड़ते हैं। जी। तो अगर आप कुछ नया नहीं लिख रहे हैं और ऐसा कोई कार्यक्रम होता है कि आपको कुछ सुनाना है, तो जाहिर सी बात है आपको प्रेरणा वही कार्यक्रम देता है कि भाई उसके लिए हम तैयार हों। तो तैयार हो तो आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, दूसरों को सुनेंगे, तो साहित्य से प्रेम ऐसे बढ़ता है। और आज जो सह सम्मान कार्यक्रम था और कौस्तुभ का लोकार्पण था, तो ये बता दूं कि हमारी पीढ़ी तक तो साहित्य के साथ साथ हिंदी भाषा से सभी को रुचि थी, मन था हिंदी पढ़ने का, लिखने का और आगे बढ़ने का। रोजगार में चूंकि हिंदी को पीछे कर दिया गया, तो आज के युवाओं का हिंदी की तरफ से ध्यान भी हट गया। उस ध्यान को सामने लाने के लिए ये एक पहल है, क्योंकि संस्था का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कला एवं युवा विकास समिति। तो युवाओं को जोड़ना ये हमारा पहला लक्ष्य है। एक ही बताइए, आज देख रहे हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गई है, इंग्लिश स्कूलों पर मतलब अंग्रेज तो चले गए और अंग्रेजियन छोड़ गए, उस चीज़ को आप लोग मतलब कि हिंदी में लाना चाहते, लगता है कि आगे चल के सक्सेस हो? दिन पे दिन तो अंग्रेजी भाषा कोई भी सीखा जाए वो खराब नहीं है। आप जितनी ज़्यादा भाषाएं जानते हैं, ज्ञान आपका उतना ही प्रबल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी संस्कृति, अपनी भाषा को, क्योंकि आपकी अपनी भाषा के साथ ही आपकी संस्कृति जुड़ी हुई है, आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, तो उसको जब आप छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं अपने जड़ से तो कट ही जाते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। आज के युवा पीढ़ी के लोगों को ये संदेश था कि अपने हिंदी को भी बचाए रखना है, अपने हिंदुस्तान को भी बचाए रखना है और हिंदी भाषा को हर वक्त आगे बढ़ा के और बढ़ चढ़ के आगे रखना है उनको। और मैम लास्ट में होली आ रहा है मैम, बहुत जल्दी होली के मतलब कि एक साल में एक बार त्यौहार आता है मैम, उस पर हमारे चैनल के माध्यम से बहुत लोग देख रहे हैं मैम, तो उन लोगों को क्या शुभकामना देंगे बिहार उज्ज्वल न्यूज़ की तरफ से मैम? मेरा कहना यही है जी, देश हमारा विविधताओं का है, विविध धर्मों का है, सबका सम्मान होना चाहिए। आप जब ये कहते हैं कि दिवाली में, ये मेरी अपनी समझ है, आप दीपावली में पटाखे ना छोड़े जाएं, पॉल्यूशन होता है, तो मेरा ये कहना है कि पर्यावरण तब भी पॉल्यूट हो रहा है जब आपकी गाड़ियों में धुएं छोड़े जा रहे हैं, ठीक है? तो खास कर दीपावली पे आपको क्यों याद आता है? तो दीपावली, होली, ये सब हमारे संस्कार हैं, रीति है, रिवाज है, त्यौहार है, इसे मनाएं। लेकिन हर एक चीज़, हर एक उत्साह का एक सीमा होती है, अति उत्साहित ना हो और सभ्यता के साथ, रंगों के साथ ज़रूर मनाएं और सभी धर्मों को एक साथ एक दूसरे के त्यौहार में हिस्सा लेना चाहिए। तो सभी को आने वाले त्यौहार होली के लिए बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मैम से बात करके हमारे साथ आज सर लोग हैं
यहाँ पे मैं बात करूँगा और पूछूंगा सर से कि आज ये प्रोग्राम में सर को कैसा लगा। सर पहले तो नमस्कार सर आपसे। नमस्कार आपको। सर आज ये प्रोग्राम जो रखा गया है सर, वार्षिक उत्सव ससम्मान समारोह, इसमें सर कैसा लगा सर? किन किन लोगों को सम्मानित किया गया सर? देखिए, आज का ये जो कार्यक्रम रखा गया था, उस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि महिला के सशक्तिकरण या महिला शक्ति, और महिला शक्ति की एक उदाहरण अनुपमा नाथ थी जो साहित्यकार थी और इस साहित्य सम्मेलन से जुड़ी हुई थी। उनकी मृत्यु मतलब असामयिक मृत्यु हो गई कैंसर रोग से, तो उनके स्मृति में और स्त्री चेतना की स्थिति में यह कार्यक्रम समर्पित किया गया। तो विभिन्न वक्ताएं आए, जिसमें मुंगेर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी आए, हमारे अनिल सुलभ जी अध्यक्ष भी थे, डॉक्टर प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर सीपी ठाकुर थे, प्रसूति विभाग प्रसूति रोग की चिकित्सक प्रख्यात चिकित्सक शांति राय भी थी, वो लोग भी उद्गार बताए थे। और आज महिलाओं की उपस्थिति अधिक थी, तो यह साबित करता है कि महिला बिहार में भी महिला सशक्तिकरण का प्रवाह आगे बढ़ चुका है, कोई अब इसको रोक नहीं सकता है। और विभिन्न वक्ताओं ने महिला के बारे में, मैं खुद यह महसूस करता हूं कि जो अनुपमा नाथ जो साहित्यकार थी जिनकी मृत्यु हो गई, वो अपने पोती का 2 पोती और एक बहू से और एक पोती एक बहू से 3 पोतियों का आगमन और स्वागत की। यह भी दर्शाता है कि इस परिवार में, अनुपमा के परिवार में महिला सशक्तिकरण का बोलबाला हो रहा है और आगे भी रहेगा। सही में आज की बेटियां जो वो अपने माँ और पिता का ज़्यादा ख्याल रखती हैं पुत्रों से, पुत्रों का मोह कम हो चुका है, लेकिन पुत्रियों का मोह और बढ़ गया है, उसमें कोई कमी नहीं आई है। अगर बाप बीमार है, माँ बीमार है, तो उसकी भावना वहाँ से जुड़ी हुई है, अगर बाहर भी है, लेकिन पुत्र जो है वो कुछ दूर से ही कुछ दवा एडवाइस कर देगा, पैसा कुछ भेज देगा, लेकिन वो भावुक होके मिलना नहीं चाहेगा। तो ये गिरावट है पुरुषों में, लेकिन महिलाओं का जो सशक्तिकरण का स्त्री चेतना जो ही और ज़्यादा बढ़ेगी, तो महिला सशक्त होगा, और सशक्त होगा तो सशक्तिकरण भी आगे बढ़ेगा। धन्यवाद सर, से बात करके अच्छा लगा। और एक सर हैं, मैं उनसे भी रूबरू कराऊंगा आपको अपने चैनल के माध्यम से। मैं चलता हूं उनके पास। सर, बिहार उज्ज्वल में आपका स्वागत है सर। आज अपना सुनाम बता देंगे सर? डॉक्टर शिववंश पांडे जी। सर, आज ये जो यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है सर, मतलब किस बेसिस पे सर? साहित्य के क्षेत्र में या विभिन्न जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में कला संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान इन लोगों ने किया है, वैसे चुने हुए लोगों को साथ सम्मानित किया गया है। पहले तो सर बिहार उज्ज्वल न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी दर्शकों का आभार प्रकट करते हैं अपने ओर से। कैसा लगता है सर ऐसा प्रोग्राम आप कराते हैं? देखिए, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे समाज में जो दूर दूर तक जिनका संबंध छूटते जा रहा है मुख्य धारा से, उनको हम लोग समाज के मुख्य धारा में लाएं। आज का यह कार्यक्रम पूर्ण रूप से नारियों को समर्पित था। उस पर मैगजीन कौस्तुभ का भी प्रकाशन हुआ है और हम लोग इस वार्षिकोत्सव को उनको समर्पित किए हैं। हम अपनी पूर्व पदाधिकारी अनुपमा नाथ जी को यह कार्यक्रम समर्पित किए हैं और उनको लेकर के पूरे कार्यक्रम नारियों के ऊपर केंद्रित था। हम लोगों का प्रयास रहता है कि नारी और पुरुष के बीच जो कुछ विवादें हैं, नारी सशक्तिकरण के तौर पर जिसको उज्ज्वल किया जा रहा है, उसको समझने की आवश्यकता है ताकि नारी और पुरुष दोनों में सामंजस्य स्थापित हो सके। और आगे प्रोग्राम होते रहेगा सर इसके? जी, यह कार्यक्रम निरंतर चलते रहता है। हम लोग हर वर्ष कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं और यह संस्था सांस्कृतिक संस्था है। आज बहुत सारे लोगों को सम्मानित किया गया है। हमारे यहाँ डॉक्टर प्रोफेसर श्यामा राय जी पूर्व मुंगेर विश्वविद्यालय के कुलपति हैं फिलहाल, उनको कौस्तुभ मणि सम्मान दिया गया है। बाकी भी लोगों को सम्मानित किया गया है। दीनानाथ साहनी जी को पत्रकारिता के क्षेत्र में, डॉक्टर अलका वर्मा जी को शिक्षा के क्षेत्र में, मुन्ना कुमार दास जी को चिकित्सा के क्षेत्र में, तो विशेष रूप से सभी लोगों को सम्मानित किया गया। युवा पीढ़ी के लोग हैं जी, और इस साहित्य सम्मेलन में आपको तो सर कितने युवा पीढ़ी के लोग होते हैं नौकरी के लिए तलाश में रहते हैं सर, कितने लोग बिजनेस करना चाहते हैं? अभी आप इसमें अगर आए हुए कुछ सोच आप करके ही आए होंगे ना सर? देखिए, ज्ञान का मतलब होता है पढ़ाई अर्जित करना, और ज्ञान का मतलब है कि हम
चहुमुखी विकास के धनी हो, हमारा विकास चहुमुखी रूप से हो। जब तक हम ज्ञान अर्जित करने के लिए चहुमुखी रूप से नहीं विकसित होंगे, तब तक सिर्फ किताब पढ़ने से हम विकसित नहीं हो सकते। और यही कारण है कि हम अच्छे पढ़ तो सकते हैं, लिख सकते हैं, समाज में नौकरी मिल जाती है, लेकिन हम स्थापित नहीं हो पाते हैं, हमें लोग जान नहीं पाते हैं, हम अपनी वेदना प्रकट नहीं कर सकते हैं। स्कूल में शिक्षक का दिया हुआ पढ़ते हैं, जब जॉब करते हैं तो अपने से ऊपर वाले पदाधिकारी का दिया हुआ पढ़ते हैं, और अंत में बेटे पुतों का पढ़ करके स्वर्ग सिधार जाते हैं। इसी के कारण हमारी इच्छा है कि अपनी ज़िंदगी जिएं और अपने अनुसार जिएं। और हमने साहित्य को इसके कारण चुना क्योंकि अच्छा लगता है, इसमें हम जीवन जीने का सलीका सीखते हैं। अब लास्ट में बिहार में उज्ज्वल न्यूज़ के श्रोता के और चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? होली आ रहा है सर, होली नज़दीक है, होली के अवसर पर कुछ देखिए, होली के लिए तो बाकी सब लोग जो बोले हों सो बोले हों, लेकिन हम एक विशेष चीज़ कहना चाहेंगे कि होली के अवसर पर सारे बैर को भुला लीजिए, लेकिन ज़रूरत है दिल के बैर कम भूल पाते हैं। लेकिन फिर भी हमारा कहना है कि दुश्मनी लाख सही ख़त्म न कीजिए रिश्ता, कि दुश्मनी लाख सही ख़त्म न कीजिए रिश्ता, कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार।